नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके के ऊपर। आपकी इस क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे हरियाणा जीके जो है भाई, हरियाणा जीके के पिछले साल के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू जो हैं उनको आप डिस्कस करेंगे। हरियाणा जीके के अंदर आज तक के एग्ज़ाम में एचएसएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पीवाईक्यू है उनकी अपनी ये क्लास रहेगी और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपसे इस क्लास के अंदर आपसे आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक फुलकारी का प्रकार नहीं है। ये पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने, वो है नीलक, तिलपत्र, मुद्दा, चोप। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी आपका मुद्दा। मुद्दा जो है ये कोई फुलकारी का प्रकार नहीं है, बाकी नीलक, तिलपत्र और चोप जो है ये हरियाणा के अंदर फुलकारी के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो पूछा गया है आपसे कि HVPNL जो है इसका पूरा नाम क्या है भाई, है ना। HVPNL का पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, हरियाणा विद्युत परचेज निगम लिमिटेड या हरियाणा वोल्टेज प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड या हरियाणा वोल्टेज परचेज निगम लिमिटेड। तो HVPNL से आपको अगर मैं बात करूँ तो HVPNL जो है इसकी स्थापना हुई थी 1997 के अंदर और इसका जो हेड क्वार्टर है ये इसका हेड क्वार्टर रहेगा प्यारे बच्चों, ये रहेगा पंचकुला के अंदर। इस HVPNL का काम क्या है, हरियाणा में बिजली खरीदना और बिजली को वितरण करना इसका काम होता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे एग्जाम के अंदर, तो फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, राइट आंसर रहेगा सी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी भाई। 1997 में इसका गठन हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ये पूछा गया है कि हरियाणा के किस ज़िले में कई ग्राम हैं जिनके नाम तोड़ी, असावेरी, जेसरी, मालाकोसना, हिंडोला और भैरवी है। तो इनमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं गुरुग्राम, चरखी दादरी, पानीपत और सिरसा। तो इन नाम के जो गांव हैं वो हरियाणा में किस ज़िले में पाए जाते हैं। तो ये गांव जो है जयश्री, मालाकोसना, हिंडोला, भैरवी, तोड़ी, ये गांव चरखी दादरी ज़िले के अंदर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा चरखी दादरी। चरखी दादरी ज़िले की अगर आप बात करें, चरखी दादरी ज़िले की स्थापना हुई थी, ये गठन हुआ था 2016 के अंदर। इसके अलावा पानीपत जो ज़िला है, पानीपत की अगर आप बात करें, पानीपत ज़िला बना था पहली बार 1989 के अंदर। इसके बाद ये करनाल से अलग करके ज़िला बनाया गया था, बाद में इसको 1991 में 1991 में इसे वापस करनाल में शामिल कर दिया गया और बाद में 1992 के अंदर इसको फिर से ज़िला बना दिया गया पानीपत को। सिरसा जो ज़िला बना था, सिरसा ज़िला बनाया गया था 1975 के अंदर और सिरसा जो है ये हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल के अनुसार। 4277 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है भाई, 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इधर गुरुग्राम जो है ये हरियाणा के गठन के समय ज़िला था। 1966 के अंदर जब हरियाणा बना उसी समय गुरुग्राम ज़िला हुआ करता था। और आप कमेंट करके बताओ मुझे हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कुल कितने ज़िले हुआ करते थे। इतने आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेठ छाजूराम किस वर्ष से हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। पहला ऑप्शन 1927, 1920, 1935 और 1937। तो किस साल में सेठ छाजूराम जो है हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। सेठ छाजूराम की अगर आप बात करें, सेठ छाजूराम का जन्म हुआ था 1861 के अंदर। इनका जन्म हुआ कहाँ पर था, तो अलखपुरा गांव आप ध्यान रखेंगे, भिवानी ज़िले के अंदर हुआ करता था उस समय, भिवानी खेड़ा तहसील में। तो ये अलखपुरा जो है, इस अलखपुरा के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनकी मृत्यु अगर आपसे पूछी जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी 1993 के अंदर। और सेठ छाजूराम जो है कलकत्ता के अंदर एक व्यापारी हुआ करते, जन्म हरियाणा में हुआ था, कलकत्ता के अंदर ये व्यापार किया करते थे। और जो सर छोटू राम है उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, उनकी पढ़ाई लिखाई का जो उच्च शिक्षा का जो खर्च है वो भी सेठ छाजूराम ने ही उठाया था। इन्हीं के नाम पर हिसार में छाजूराम कॉलेज भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस वर्ष जो है ये विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। तो राइट आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन 1927 भाई ना, 1927 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं ना। मटके के ऊपर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, मेज़ बनाते हैं, चक्र बनाते हैं, नागोत्सव बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चक्र। चक्र बनाए जाते हैं मटके के ऊपर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके, है ना। अगला प्रश्न देखो आपसे पूछा गया है भाई कि
पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? इसमें पहला ऑप्शन है दीपा मलिक, सीमा पूनिया, ममता खरब, गीतिका जाखड़। इनमें से कौन सी वो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिसने हरियाणा की तरफ से पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीता था और ये पहली खिलाड़ी बनी थी? और मैं आपको बता दूं ये हरियाणा नहीं भी पूरे भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। और ये इनका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दीपा मलिक। दीपा मलिक किस ज़िले से संबंधित है? तो ये इनका ध्यान रखना, ज़िला जो है वो है सोनीपत। सोनीपत ज़िले के अंदर एक गांव है सोनीपत का जिसका नाम है भैंसवाल ना। भैंसवाल के अंदर इनका जन्म हुआ भाई, सोनीपत के। कब जन्म हुआ था इनका? 1970 में इनका जन्म हुआ था। और ये 2016 का जो रियो ओलंपिक था उस 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे जो दीपा मलिक है भाई ये 2012 के अंदर अर्जुन पुरस्कार भी जीत चुकी है। और फिर बाद में 2017 में इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये बात भी आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपसे पूछा है कि किस स्थान पर जनरल लेक और ब्रिटिश सेना मराठों के बीच 1803 में युद्ध हुआ था भाई? 1803 में मराठों और ब्रिटिश सेना के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? हिसार में हुआ था, पानीपत में, गुरुग्राम में या प्रतापगंज में? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा प्रतापगंज, है ना। प्रतापगंज में युद्ध हुआ था। और 1803 में क्या हुआ? इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी 30 दिसंबर को भाई। 30 दिसंबर 1803 को एक संधि होती है जिसे कहा जाता है सुरजी अर्जन गांव की संधि। क्या कहलाती है ये? सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये भी 1803 में 30 दिसंबर को होती है। मराठों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी ये। इस संधि में जो मराठों की तरफ से जिसने भाग लिया था वो कौन था? दौलत राव सिंधिया। तो दौलत राव सिंधिया जो है वो इस संधि के अंदर भाग लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है, ध्यान रखेंगे इसका। अगला आपसे पूछा है जो 8वां प्रश्न है, 1789 से लेकर 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा का जो क्षेत्र है उस पर किसने शासन किया था? पहला ऑप्शन है इसमें माधवराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, राजाजी सिंधिया या राजा उमेद सिंह। तो इसमें आप देखो जो डी और सी जो ऑप्शन है वो तो आपका आंसर रहेगा नहीं भाई ना, डी और सी नहीं रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका बी ऑप्शन है। महादजी सिंधिया जो है इन्होंने 1789 से लेकर 1794 तक हरियाणा और दिल्ली वाले क्षेत्र के ऊपर शासन किया था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे ना? हरियाणा का राज्यपाल कौन नहीं था पूछा है। BN चक्रवर्ती ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। हरचरण सिंह बराड़ ये राज्यपाल रहे हैं। शिवराज पाटिल जो है हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। दानिक लाल मंडल हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। OP वर्मा कम समय तक राज्यपाल रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय भाई, वर्तमान में राज्यपाल कौन है हरियाणा के? बंडारू दत्तात्रेय, जो कहाँ से है? ये तेलंगाना से है बंडारू दत्तात्रेय भाई। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा राज्यपाल नहीं था? तो राइट आंसर रहेगा शिवराज पाटिल के नाम से कोई भी हरियाणा में राज्यपाल नहीं बना है आज तक भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा है इसमें कि इसमें सुमेलित कीजिए अभी ना, आपको जो टेबल दे रखी है इसमें सही सुमेलित करना है आपको भाई। पहला क्या है? एक साइड अभ्यारण्य दे रखे हैं आपको, एक साइड जिले दे रखे हैं। अभ्यारण्य से बात करूँ मैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कुल कितने हैं? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है अपने हरियाणा में। पहला दे रखा है खप्परवास झज्जर, दूसरा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी, बीर शिकारगढ़ पंचकुला, अबूब शहर सिरसा। अबूब शहर जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। टोटल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। भिंडावास खप्परवास दोनों कहाँ पर है? ये झज्जर के अंदर है। तो ये राइट आंसर है। नाहरवाड़ा कहाँ पर है? रेवाड़ी में। बीर शिकारगढ़ कहाँ पर है? पंचकुला में। अबूब शहर सिरसा में। तो ये आपको बिल्कुल सही क्रम में दे रखे हैं भाई। 8 के 8 वन्य जीव अभ्यारण्य आपको याद होने चाहिए, ये आपको सही क्रम के अंदर ही दे रखे हैं सारे के सारे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 11वां क्वेश्चन है आपके लिए पूछा है 1897 क्रांति के समय किस व्यक्ति ने कहाँ से नेतृत्व किया था? उसमें से सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है सदरुद्दीन मेवात, बिल्कुल सही आंसर है। सदरुद्दीन मेवात से क्रांति का नेतृत्व किया था। नाहर सिंह ने वल्लभगढ़ से किया था। गफ्फूर अली पटौदी से क्रांति का नेतृत्व किया था अकबर अली जो है पटौदी से क्रांति का नेतृत्व करते हैं। तो यही आपका राइट आंसर है, गलत निकालना था हमें। अहमद अली जो है ये फर्रुखनगर से हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। तो 11वें का आंसर हो जाएगा सी। ये भी पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला पूछा है आपसे
कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से मतलब संबंधित है, 2 ओलंपिक पदक जीत चुके हैं अभी। 2021 या 2020 के ओलंपिक में पदक मिला था, 20 के ओलंपिक हुए, 21 में थे वैसे, और 2024 के जो ओलंपिक है उसमें भी नीरज चोपड़ा को पदक मिला भाई। ओम प्रकाश गांधी, रघुवेंद्र तंवर, मोतीलाल मदान। तो राइट आंसर क्या रहेगा, पद्मश्री पुरस्कार 2022 में किसे मिला था, ओम प्रकाश गांधी। लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है आगे आपसे पेपर में ना पूछा जाए, उस समय ये करंट अफेयर के हिसाब से जरूरी था, 2022 के पेपर में कहीं आया था ये। अब आपसे 2024 के पद्मश्री पुरस्कार जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। अभी एक अलग से क्लास बनाएंगे जिसमें हरियाणा के पुरस्कार और सम्मान जो यहाँ पर वो पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर भाई, अलग से क्लास इसकी रहेगी आपकी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो वित्त आयोग का गठन अगर आप बात करें, भारत का जो वित्त आयोग है भाई, भारत का जो वित्त आयोग है ये बनाया जाता है आर्टिकल 280 के तहत, इसका गठन किया जाता है 280 के तहत। और भारत के पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 के अंदर। और भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी जो है इसके अध्यक्ष थे भाई, भारत के पहले वित्त आयोग के। अब पूछा भारत का नहीं, हरियाणा के पहले वित्त आयोग का गठन पूछा, तो राइट आंसर रहेगा इसका 31 मई 1994। और किसी भी राज्य के वित्त आयोग का जो गठन होता है ये आर्टिकल 243 के तहत किया जाता है, 243 के तहत इसका गठन किया जाता है। 243 आई कह सकते हैं, इसके तहत गठन होता है ये। और वित्त आयोग का गठन राज्य का जो है उसका गठन तो कौन करेगा, राज्यपाल। और भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भाई। भारत में जो भी 16वां वित्त आयोग जो है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं किसको, बताओ सारे बच्चे कमेंट करके कि भारत के भी 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ 2024 में, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है भाई। अगला है, हरियाणा के स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या किया गया है। पहले इसको स्टेट विजिलेंस ब्यूरो बोलते थे, इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है। पहला ऑप्शन है एंटी थेफ्ट ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी ड्रग्स ब्यूरो या एंटी डिफेंस ब्यूरो। इसका राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा एंटी करप्शन ब्यूरो, है ना। ये जो रिश्वतखोरी जो है उसको कम करने के लिए इसका गठन किया गया था। पहले इसको विजिलेंस ब्यूरो बोलते थे, फिर फरवरी 2023 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है अभी, एंटी करप्शन। करप्शन का मतलब रिश्वत ही होता है, तो रिश्वतखोरी के ऊपर रोक लगाने के लिए इसका गठन किया गया है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला आपसे पूछा है कि स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, पहले तो अगर बात करें स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है, ये स्वच्छ भारत की शुरुआत की गई थी भाई, ये की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत की अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर 2 अक्टूबर 2014 को घोषणा की थी इसकी। तो अक्टूबर के तो बाद वाले ऑप्शन होंगे आपके, 1 अक्टूबर तो आप काट दोगे ऑप्शन में से ही थी। तो भारत में अगर 1 अक्टूबर को नहीं हुई थी तो हरियाणा में कैसे हो जाएगी भाई। तो हरियाणा में इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1 नवंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वो है कि गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। गणगौर में देखो ये शिव और पार्वती के रूप में मतलब उनका त्यौहार मनाया जाता है। ये गण का मतलब क्या हो जाता है शिव, गौर का मतलब क्या हो जाता है गौरी, गौरी मतलब पार्वती से संबंधित है। और ये जो लड़कियां होती हैं, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, वो अच्छा पति पाने के लिए इस त्यौहार को मतलब बनाती है, व्रत वगैरह रखती है। और जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए इसका मतलब व्रत वगैरह करती है, त्यौहार बनाती हैं। ये कब मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार, ये मार्च और अप्रैल के अंदर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन कई राज्यों के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इसमें कि हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। हरियाणा की अगर आप बात करें, मान लो हरियाणा है, हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम के साइड यहाँ पर कौन सा राज्य है, ये राजस्थान राज्य है। हरियाणा के उत्तर में कौन हो जाएगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस साइड कौन आ जाएगा, फिर बाद में उत्तराखंड के बाद नीचे पंजाब आ जाता है और ये यूपी आ जाता है ना इस साइड। तो ये जो राज्य हैं ये इसके साथ सीमा बनाते हैं भाई। तो इस तरह से आप देखोगे, आपसे दक्षिण में पूछा, दक्षिण में कौन आ जाएगा, ये राजस्थान आ जाएगा, दक्षिण के अंदर जो सीमा बनाता है भाई। तो ये क्वेश्चन आपकी क्लास के अंदर रहेंगे भाई, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप राजेश सर जीके नाम का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें
और बेल आइकॉन को दबा लें भी, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, राजेश सर जीके के नाम से, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद भाई सभी को।